वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पेशेंट आयशा रावत की ब्रेसेस जर्नी के बारे में। बहुत अच्छा रिजल्ट आया पेशेंट का। हम आपको पूरी इनकी प्री ऑप फोटोग्राफ्स, राइट साइड से लेफ्ट साइड से किस तरीके की इनकी स्माइल ट्रीटमेंट से पहले थी, क्या चेंजेस हमने ला के दिए, ये सब हम आपको फोटोग्राफ्स और वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। और इस वीडियो के थ्रू आपको ये सब जानने को मिलेगा कि कैसे ब्रेसेस के साथ साथ हमने इनको पूरा स्माइल ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया था और दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवन मैंने बस एक बार 2 बार खाई होगी जो टैबलेट खाई थी, बस इसके अलावा मैंने दवाई नहीं खाई कभी। ओके। ऐसा लगा कि इतना अच्छी स्माइल आके मिलेगी मुझे? नहीं, इतना नहीं सोचा था। मैं तो ऊपर के हुए थे, मैं तभी वो हो गया था कि अब रहने देते हैं, बट फिर आप लोगों ने बोला भी तो नीचे भी है, तो ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया मेरे लिए। ऊपर का ही होता मेन। बट नीचे के भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, नीचे के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मतलब मुझे तो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे साथ पेशेंट बैठी हैं आयशा रावत जी। इनका हमने ब्रेसेस ट्रीटमेंट खत्म किया है। आयशा, कितने टाइम का हमने ट्रीटमेंट बोला था? 8 मंथ्स। कितना टाइम ट्रीटमेंट को हो चुका है? 8 मंथ्स कंप्लीट हो गया है। 8 मंथ्स में हमने इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है और डे 1 पे इनको पहले ही कमिटमेंट दे दिया था कि 8 मंथ्स के आसपास खत्म कर देंगे। आइए इनसे इनका फीडबैक जानते हैं। कैसा रहा, पेन हुआ कि नहीं हुआ, कितना डरी हुई थी और क्या स्माइल आके इनको मिली है, क्या ही एक्सपेक्ट कर रही थी। तो सबसे पहले स्माइल से रिलेटेड ही पूछूंगा। आयशा, ऐसी स्माइल एक्सपेक्ट की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहले जो स्माइल थी उसमें आपको क्या दिक्कत लगती थी? उसमें ये वाला जो दांत था वो थोड़ा क्रूक था और मतलब काफी दिक्कतें थी बेसिकली। तो अभी तो काफी सही हो गया। उस स्माइल के साथ आप हंसना पसंद करते थे? नहीं, उतना नहीं, थोड़ा अवॉइड करते थे। और आगे जैसे आप प्रोफेशनल और आगे जॉब वगैरह करोगे तो और थोड़ा सा हाइड करते अपनी स्माइल को। बट अभी कैसा लग रहा है ये स्माइल पाके? अभी तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी कॉन्फिडेंस है ये। हाँ, तो अभी छुपाने का जरूरत नहीं है स्माइल को। ओके। और किसी ने घर पे कुछ? हाँ, उन्होंने बोला तेरे दांत लग ही नहीं रहे। बेसिकली तो किसने बोला? सबने। अच्छा, घर के सब मेंबर? हाँ, जैसे ही ब्रेसेस उतरवा के गए तैसे? हाँ, तो मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि ऐसे बिफोर आफ्टर बनाऊंगी, तो मम्मी बोल रही थी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था मतलब। राइट। तो खुश हैं घर पे सब? मम्मी पापा खुश हैं? यूजुअली मम्मी खुश नहीं होती, कहती क्या पैसे ही वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे को तो जरूरत नहीं है। हाँ, मम्मी यही बोल रही थी, मम्मी भाभी सब। बट हाँ, सबको ये था कि मतलब अच्छे तो लगेंगे, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। हाँ, कि फेस इतना खिल के आएगा। सो फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट जब डे 1 होता है उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये दांत एक दांत का ही तो प्रॉब्लम है, एक ही दांत तो बाहर है, एक ही दांत तो टेढ़ा है, तो उससे स्माइल पे पूरे ओवरऑल फेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रीटमेंट होने के बाद, तो वो इतना इमेजिन नहीं कर पाता है। जैसे कि पेशेंट के सब रिलेटिव्स उतना इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। इवन पेशेंट खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हमने ऊपर के 2 दांत और नीचे 1-2 दांत जो टेढ़े थे वो ठीक करे हैं, बट पेशेंट का स्माइल इतना खिल के आ रहा है फेस पे कि वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप हो जाता है।
सो ये जो मैजिक होता है ये ब्रेसेस आपको दे सकते हैं, जैसे इन पेशेंट को मिला है। आइए इनसे पेन के बारे में पूछते हैं। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान पेन था, नहीं था, कितना था, कैसा लगा आपको, इजी था, डिफिकल्ट लगा, क्या था? जस्ट स्टार्टिंग के टाइम पे जब बिल्कुल स्टार्टिंग में लगे थे तब 1-2 दिन था, उसके बाद तो हुआ ही नहीं। पूरे 8 मंथ्स में सिर्फ 2 बार मैंने टैबलेट खाई है बस। ओके, अदरवाइज ना मतलब हुआ ही नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। ओके, कंफर्टेबल, ठीक है। और क्या पूछें, और क्या पूछ सकते हैं? अभी ब्रेसेस उतरने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि दांत वीक हैं मेरे, या पहले जैसे नहीं रहे, हमने कमजोर कर दिए? सेम स्ट्रेंथ यू आर एबल टू फील? तो ये भी एक डाउट होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि तो सब हिल जाएंगे। तो पेशेंट ने अभी जैसे बताया सेम स्ट्रेंथ फील हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ नहीं खा पा रही। कोई दांत लूज लग रहा है ऐसे? सब एकदम मजबूत हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से। बट द थिंग इज कि सही एज पे कराओ, और दूसरा सही डेंटिस्ट से कराओ, तीसरा सही टाइप के ब्रेसेस चूज करो। आपने कौन से ब्रेसेस लगवाए हैं? उनका नाम क्या होता है? सेल्फ लाइगेटिंग होते, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। फास्ट ब्रेसेस जो मैंने आपको बताया था, तो फास्ट ब्रेसेस इन्होंने लगवाए हैं जो कि जल्दी रिजल्ट देते हैं और पेनलेस रहते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्रीटमेंट, और बिल्कुल पेनलेस, सारी अपॉइंटमेंट्स ऑन टाइम, सारा कुछ रिजल्ट ऑन टाइम, ऐसा रहा? बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे आप? मतलब ब्रेसेस अगर आपको लगवाने हैं तो आई विल से कि ज़्यादा डिले मत करो, उसको करवा लो जल्दी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा बाद में कराते हैं, बट काफ़ी टाइम चले जाता है उसमें। और सोचते रहोगे तो रह ही जाएगा। सो बेटर है कि करवा लो, इतना मत सोचो, बेस्ट जगह से करवाओ, जैसे सर हैं तो मतलब ये बेस्ट जगह है, आप करवा सकते हो, और बढ़िया सर्विसेज हैं, तो सही है बेस्ट। तो पेशेंट की एक एडवाइस आप लोगों के लिए भी है कि ज़्यादा डिले मत करो, क्योंकि डिले करने से कुछ होता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह ऑप्शन होते हैं और कई EMIs ऑप्शंस रहती हैं, तो उससे करा लो। ज़्यादा डिले करने से फिर हमारी ग्रोथ वगैरह और अडेप्टेशन में बाद में दिक्कत आती है, और कई बार दांतों में कैविटीज़ वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डिले करने पे वो रिजल्ट भी नहीं आ पाता। सो दांत हेल्दी होना इज़ अ प्री रिक्वाइसाइट फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। सो डोंट डिले, सही टाइम पे कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं कुछ अगली वीडियोस में ऐसी पेशेंट की टेस्टिमोनियल फीडबैक के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारे पेशेंट आयशा रावत की ब्रेसेस जर्नी, और इससे कुछ आपको क्लैरिटी भी मिली होगी। सो ये ओवरऑल डिफरेंस हमने पेशेंट को लाके दिया है, पेशेंट की स्माइल में। इसी तरीके का चेंज हम आपकी लाइफ में भी ला सकते हैं हमारे ब्रेसेस ट्रीटमेंट से, हमारे स्माइल डिज़ाइन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटमेंट से। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।